हीरा गोल्ड के सभी इन्वेस्टर्स को मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान बहुत करीब है और हमारा केस अभी तक चल ही रहा है। बस लोग कहते हैं कि 5 तारीख को आपा बाहर आ जाएगी, 6 तारीख को आपा बाहर आ जाएगी और कुछ लोग FIR कर रहे हैं। तो सभी इन्वेस्टर्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप FIR कर लें, तब भी आपको पैसा नहीं मिलने वाला, और FIR नहीं करें तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। उस वक्त तक नहीं मिलेगा, दोनों सूरत में उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं हो जाए या आपा को बेल ना मिल जाए। आपको ये बात नहीं समझ में आएगी क्योंकि आपको सिर्फ अपना पैसा दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर हम लोग FIR नहीं करते हैं तो केस थोड़ा हल्का होगा, और FIR करते हैं तो केस थोड़ा भारी हो जाएगा। मगर दोनों सूरत में अभी इतनी जल्दी आपा को बेल नहीं मिलेगी, इसलिए कि ऐसे जितने भी केसेस देखे गए हैं, करीब कोर्ट एक्यूज़ को बेल देते करीब साल भर लगा देता है। तो जैसे कि हिंदुस्तान में कोर्ट का कामकाज चलता है, अगर इस चीज़ को मैं ध्यान में रखूं तो मेरा दिल ये कहता है कि आपा को अभी बेल नहीं मिलेगी। आज बेल मिल जाएगी, कल बेल मिल जाएगी, इस तरह करते करते और महीने गुजर जाएंगे, रमज़ान भी गुजर जाएगा और करीब 1 साल करीब पूरा हो जाएगा। आपा को जेल में ही 1 साल हो जाएगा। मगर कानून की कुछ कड़ियाँ ऐसी हैं कि 1 साल के बाद फिर आपा को कानूनी कुछ फ़ायदा हासिल हो सकता है, क्योंकि 1 साल के बाद इस केस के अंदर में एक नया मोड़ आएगा। आपा के वकील कोर्ट को कहेंगे कि 1 साल की रिपोर्ट क्या है, पुलिस की क्या सबूत इनको मिले। तो क्योंकि बगैर सबूत के तो आप किसी को ज़्यादा दिनों तक अंदर नहीं रख सकते। तो पुलिस की कोई रिपोर्ट प्रोग्रेसिव नहीं है, आपा के खिलाफ़ कोई सबूत मिलने वाला नहीं है, मगर ये कानूनी प्रक्रिया है कि 1 साल तक उनको सड़ाया जाएगा। और इसके पीछे पूरी साजिशें, पूरी ताकतें, पूरी कुव्वतें लगी हुई हैं, और उन ताकतों का, उन साजिशों का हम कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल पावर्स हैं और हम लोग आम इंसान हैं। उनके पास हराम के 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीने के आते हैं, उनकी पेंशन्स आती हैं, उनको हराम के कमीशन मिलते हैं, उनके पास कोई पैसों की कमी नहीं है। लेकिन हमें तो 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर मुंह मारना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो हम भाई उनका बारे में सोचने का ही टाइम नहीं मिलता है। बस ये है कि दिल से उनके लिए अच्छी अच्छी दुआएं निकलती हैं। अल्लाह ताला उनको उनके अमल का अच्छा बदला दे। और FIR करने वाले लोगों को मैं कुछ नहीं कहता, भाई आपकी मर्ज़ी है, लेकिन पैसा तो आपको भी नहीं मिलेगा और हमें भी नहीं मिलेगा। हाँ, मैं FIR नहीं करूँगा इसलिए कि मुझे कंपनी पर भरोसा है। दूसरी बात, मैंने हलाल बिज़नेस में पैसा लगाया था, अगर कंपनी को नुकसान हो गया तो हो गया, मैं भी अपना नुकसान बर्दाश्त करूँगा। और मुझे अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता निकालेगा। और जिनको सिर्फ अपना पैसा चाहिए तो भाई वो केस करो, कुछ भी करो। हमें अगर मिलना होगा तो बगैर केस के भी मिल जाएगा, और नहीं मिलना होगा तो कितना भी केस कर लीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला। बल्कि हिंदुस्तान का कोर्ट कचहरी और हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान के नेता, हिंदुस्तान की CBI, हिंदुस्तान के वकील कितने अच्छे और नेक हैं, ये हम सब जानते हैं। इसके बारे में कोई कुछ छुपा हुआ नहीं है। हर जगह बिकने वाले लोग हैं, हर जगह बिकने वाले लोग हैं। कोई टके में लोग बिक जाते हैं। तो समझदार आप लोग हैं कि केस करना है नहीं करना है वो फैसला आप कीजिए। मैं किस केस के उलझन में नहीं पड़ना चाहता। मुझे काम करना आता है, मुझे कमाना आता है। मैं कम कमाऊंगा मगर अपना वक्त अपने काम में लगाऊंगा ताकि 2 पैसे आएँ। पैसे मेरे भी अच्छे खासे लगे हुए हैं, मगर अगर अल्लाह ने नुकसान लिखा है तो मुझे कोई नफ़ा नहीं दे सकता, और अल्लाह ने नफ़ा लिखा है तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है, ना कोर्ट पे भरोसा है, ना कानून पे भरोसा है।
ना पुलिस पे भरोसा है, इसलिए कि यहाँ पे चोर बहुत बैठे हुए हैं, ईमानदार लोग कम हैं। कानून अपनी जगह ठीक है, मगर यहाँ बेईमान लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं, ईमानदार लोग कम हैं। बेईमानों की ताकत ज़्यादा चलती है, ईमानदारों के पास ताकत नहीं है। इसलिए मैं इस रास्ते पे जाकर कुछ भी हासिल करने की ख्वाहिश नहीं रखता, क्योंकि यहाँ लुटेरे ही लुटेरे हैं। तो मैं अपनी बात यही ख़त्म करना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना अपना काम कीजिए। सामने रमज़ान है, ये हीरा ग्रुप के पैसे के ऊपर भरोसा मत कीजिए, इसमें अभी और ताख़ीर होगी। ये मेरी रिपोर्ट है, मेरा दिल इस बात को गवारा करता है, और कोर्ट का फैसला मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि साल भर और लग सकता है, क्योंकि हमारा कोर्ट का काम काज ऐसे ही चलता है। क्योंकि एक जज को लाखों लाखों केस देखने पड़ते हैं, तो वो भी तो आखिर इंसान ही है। तो सभी लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि आप लोग एफआईआर अगर नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कोर्ट के पास जो एफआईआर नहीं किए हैं उनके भी रिकॉर्ड्स हैं, और कोर्ट जब पैसा देगी तो बगैर एफआईआर वालों को भी देगी और एफआईआर वालों को भी देगी। और आपा जब तक बाहर नहीं निकलेगी उस वक्त तक किसी को भी पैसा नहीं मिलेगा, ये ध्यान रख लीजिए। इस तरह के जितने भी केसेस हुए हैं, नेट से उनकी मालूमात हासिल कर लीजिए, कोई अच्छे वकील के ज़रिए मालूमात हासिल कर लीजिए। जब तक सीईओ कंपनी की बाहर नहीं आएगी आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। सीईओ को कोर्ट को बाहर लाना ही होगा, उसके बाद ही सबके पैसे मिलेंगे। और ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर में सीईओ को कोई ख़ास सज़ा भी नहीं होती है। अगर मान लीजिए कंपनी को नुकसान हो गया तो इसमें कंपनी की सीईओ क्या करेगी? उसने चोरी नहीं की, बेईमानी नहीं की, बिजनेस है, नुकसान हो सकता है, आप उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई केस लागू ही नहीं होता। मगर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, आपने तो इतना पैसा लगा दिया है कि जिसका कोई हद नहीं। इंसान अपना भी कारोबार करता है तो इतना पैसा नहीं लगाता, मगर लालच ने हम लोगों को अंधा कर दिया था कि हम लोगों ने औकात से ज़्यादा पैसे लगा दिए, इसलिए हम लोग परेशान हैं। अगर हम लोग अपनी पूंजी का 30% लगाते, 40% लगाते तो आज इतने परेशान नहीं होते। और वही लोग ज़्यादा परेशान हैं जो लोग 100% लगा दिए, बल्कि अपनी ताकत से ज़्यादा दुगना पैसा लगा दिए, वो लोग ज़्यादा परेशान हैं। कुछ अक्लमंद लोगों ने तो अपनी जायदाद बेच कर पैसे लगा दिए, कुछ बेवकूफ़ लोगों ने तो बैंक से लोन लेकर पैसे लगा दिए, क्योंकि उनको लालच था, हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा। और वही लोग दौड़ दौड़ के एफआईआर करने जा रहे हैं, और जिन्होंने अपनी अक्लमंदी से पैसा लगाया था और हलाल पैसा लगाया था और सही तरीके से लगाया था, वो लोग परेशान नहीं है। उन लोगों को अल्लाह पर आज भी भरोसा है, उनको कंपनी पर आज भी भरोसा है, वो एफआईआर नहीं करेंगे। लेकिन जिनको हाई 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 पैसा की लगी हुई है वही लोग ज़्यादा परेशान हैं। और इसके अंदर में कुछ लोग जो बिल्कुल गरीब और मफलूज हैं वो लोग ज़्यादा परेशान हैं। तो भाई चल एफआईआर करने वालों की वजह से सब लोग परेशान हैं। फ़िलहाल अल्लाह हम सब का भला करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।